नमस्कार दोस्तों। आज मैं श्री सत्यनारायण कथा लेके आया हूँ, जो कि व्रत करने से सारी दुख तकलीफ जीवन के सारे कष्ट दूर रहते हैं और सुख समृद्धि मिलती है। तो एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी लोक परलोक में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य बहुत ही दुखी और गरीबी और परेशानियों से घिरे हुए हैं। वे भाविक मन से देखकर नारद जी सीधे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचे। नारद जी ने विनम्रता से बोला, हे प्रभु, मनुष्य दुखी क्यों है? उनकी मुक्ति का सरल उपाय क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत और कथा करेगा, उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे। काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत दुखी था, भोजन के लिए दर दर भटकता था। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उनके सामने आए। उन्होंने कहा, सत्यनारायण व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। ब्राह्मण ने व्रत किया। कुछ ही दिनों में उनका जीवन बदल गया। घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। एक दिन एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर आया। उसने देखा कि वहाँ पूजा हो रही है। उसने पूछा, ये कौन सी व्रत पूजा हो रही है? ब्राह्मण ने पूरी कथा सुनाई। लकड़हारे ने भी संकल्प लिया कि उस दिन से वो ज्यादा से ज्यादा लकड़ी बेचेगा और काटेगा। उसके बाद वो व्रत करेगा। कुछ ही समय वो व्रत किया और उसका जीवन बदल गया। कुछ समय बाद एक धनी व्यापारी था जिनके कोई संतान नहीं था। उसने सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प लिया। कुछ ही समय बाद उससे भी एक सुंदर पुत्री प्राप्ति हुई, लेकिन समय के साथ वो व्रत रखना भूल गया। जब वह व्यापार के लिए निकला तो उसे भारी नुकसान हुआ। उसे जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद उसकी पुत्री बड़ी होकर विवाह योग्य हो गई। विवाह के बाद और उसका पति भी कठिनाइयों में पड़ गए। दरिद्रता घर में आ गई। तब उसे अपने पिता की भूल का याद आया। भक्ति और चमत्कार ने मिलकर सच्चे मन से सत्यनारायण व्रत करना अनिवार्य है। भगवान प्रसन्न होंगे तो व्यापार को भी लाभ मिलेगा और बाप को भी मुक्ति मिलेगी। ये धन संपत्ति वापस मिल जाएगी, परिवार में खुशियाँ आएगी। तब उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसका बाप भी खुशी खुशी घर चलाया, जेल से मुक्ति मिली और धन संपत्ति वापस मिल गई। पूरे परिवार सुख से रहने लगा। तो ये थी सत्यनारायण भगवान की कथा। आगे सुनते हैं कुछ। और इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सत्य का पालन अवश्य करना चाहिए। जीवन में कितनों भी कठिन से कठिन समस्या आए, सत्य के ही बोलना चाहिए। वचन भी कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो वचन आदमी इंसान पूरा करना है उसको पूरा ही करना चाहिए। उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो वचन कर दिया उसको पूरा करो, अन्यथा वचन ही न करो। भगवान की भक्ति सच्चे मन से श्रद्धा से करना चाहिए। जो भी सत्यनारायण व्रत करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आवश्यकता आती है, हमेशा के लिए आती है। उसके जीवन में कभी कठिनाइयाँ नहीं आता। तो सत्यनारायण भगवान व्रत करना अनिवार्य है। जैसे अपने भक्तों की रक्षा के लिए, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण की पूजा विधि के बारे में कुछ जानते हैं। साफ स्थान पर चौकी रखें और पीला या लाल कपड़ा बिछा लें। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। बाद में कलश स्थापित करके पूजा की सामग्री चांदी रख के फल फूल रोली चावल धूप दीप पंचामृत दूध दही घी शहद शक्कर फल तुलसी के पत्ते प्रसाद में हलवा सूजी का ले ले नारियल और संकल्प लेके पूजा करें। अपना नाम सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ या कर रहे, जो भी कर रहा है, सबसे पहले गणेश भगवान की वंदना करें। उसके बाद कलश पर फूल और चावल चढ़ाए, धूप दीप जलाए, प्रसाद अर्पित करें। सत्यनारायण कथा जरूर से जरूर सुने, आरती करें। अंत में
प्रसाद विवरण करके प्रसाद महत्वपूर्ण नियम। व्रत के दिन झूठ न बोले, पूजा के बाद भोजन ही करे, उसके पहले अन्यथा ना करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे जय सत्यनारायण भगवान की जय।